बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग का टॉपिक है टिप्स टू सेव मनी ऑन ग्रॉसरी। आज की वीडियो में कुछ ऐसी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको यूज़ करते हुए आप लोग अपनी ग्रॉसरी को बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। उसके साथ साथ पेंट्री ऑर्गेनाइजिंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ भी शेयर करूँगी जो कि बजट फ्रेंडली भी होंगे और साथ साथ स्पेस सेविंग भी होंगे। अब आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है ग्रॉसरी लिस्ट, जो कि बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कॉमन सी टिप है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डिफरेंट हाउस वाइफ डिफरेंट तरीके से ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हैं, लेकिन मेरा ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ग्रॉसरी लिस्ट उस दिन बनाती हूँ जिस दिन मैं अपनी सारी ग्रॉसरी लेके आती हूँ। जी हाँ, उसी दिन मैं एक न्यू लिस्ट बना के अपने फ्रिज के साथ पेस्ट कर देती हूँ। फिर अगर मुझे ड्यूरिंग द कुकिंग जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए और मेरे माइंड में हो तो मैं इस लिस्ट के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे यह होता है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना होता है तो मेरी ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होती है और मैं उसे उतार के अपने बैग में रख लेती हूँ। इस तरह से मुझे कोई भी ग्रॉसरी लिस्ट दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रॉसरी लिस्ट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना सकते हैं। इंशाल्लाह कभी डिटेल में उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरा ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि जिस दिन आप लोगों ने ग्रॉसरी के लिए जाना हो उससे एक दिन पहले अपनी पेंट्री को चेक कर लें। अपने तमाम स्पाइसेस जार्स और पल्सेस जार्स वगैरह चेक करके आप लोग अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना सकती हैं। ग्रॉसरी लिस्ट बनाने का एक तीसरा तरीका ये भी है कि आप लोग अपने ही मोबाइल में अपने नाम से अपना नंबर सेव कर लें और उसका जो व्हाट्सएप है वो आपकी लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपने ही व्हाट्सएप पे अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना सकती हैं। जैसे ही आपके माइंड में कोई भी चीज़ आए ड्यूरिंग द कुकिंग या कभी आप घर से बाहर भी हों, आपके माइंड में कोई चीज़ आ जाए कि आपने ये वाली चीज़ बाज़ार से ले कर आनी है, तो आप उसी टाइम पर अपने ही व्हाट्सएप नंबर पर उसे सेंड कर दें। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में आपकी ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी और आपने जब भी ग्रॉसरी के लिए जाना हो आप लोग उसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि सारी की सारी ग्रॉसरी, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, डेयरी आइटम्स हों, मसाले हों, फ्रेश आइटम्स हों, सारे के सारी ग्रॉसरी आप लोगों ने एक ही दिन लेके आनी है। इससे आपका बजट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है और आपको पता चलता है आपका मंथली बजट क्या है और आप लोग उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सारा दिन मेरा स्पेंड हुआ है बट सारी की सारी ग्रॉसरी, इवन जो किचन से रिलेटेड चीज़ें थी जैसे कि ये बॉक्सेस वगैरह, ये सारी भी मैं ग्रॉसरी के साथ ही लेके आती हूँ, क्योंकि इससे मेरी ग्रॉसरी जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होती है और बजट भी मेरा आउट नहीं होता। ग्रॉसरी मैनेजमेंट के साथ साथ ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो भी बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। ग्रॉसरी को हम लोग जितनी एहतियात से और जितनी अच्छी तरीके से लेके आते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोगों को ये जार्स नज़र आ रहे होंगे, मैं ये आज ही बाज़ार से लेके आई हूँ। ये बहुत ही अच्छे एयर टाइट जार्स हैं, बहुत ही अच्छे से प्लास्टिक के ऊपर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बने हुए हैं। आप लोग चाहें तो इस तरह के ग्लास के जार्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली नोट किया था कि जो दूसरे जार्स होते हैं जो कि एयर टाइट नहीं होते उनमें पल्सेस और मसाला वगैरह रखने से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ एयर टाइट जार्स मेरे पास ऑलरेडी भी मौजूद थे, लेकिन मैंने सोचा है कि आज से जितने भी जो जार्स हैं मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता आहिस्ता सारे जार्स चेंज करने की और न्यू लेके आने की। तो इस तरह के एयर टाइट जो जार्स हैं वही मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि उनमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनमें जो हमारे मसाले वगैरह हैं और जो दालें वगैरह हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो मैं ये आज जार्स लेके आई थी, मैंने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश किया। आप लोग कोई भी बर्तन बाज़ार से लेके आएँ उन्हें काइंडली बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई किया करें, उसके बाद उसे ग्रॉसरी के लिए यूज़ किया करें, क्योंकि गीले बर्तनों में भी ग्रॉसरी डालने से वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जार्स को एयर ड्राई कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और एक और टिप ये है कि आप लोगों ने दालों में इस तरह से जब भी दाल वगैरह आप जार में डालें तो उसमें इस तरह से 2 लौंग के टुकड़े और 1 कड़ी पत्ते का टुकड़ा आपने डाल देना है। इससे आपकी दालों में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ेगा।
टिप नंबर 4 ये है कि आप लोग दालों वगैरह के लिए और मसालों के लिए जो भी जार्स यूज़ करें वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी कि आपको उनमें से अपनी जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो सारी नज़र आ रही हैं। इससे भी आपका बजट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है, क्योंकि आप लोगों को देखने पे नज़र आ रहा होता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अभी मौजूद है। इस तरह से अब जब आपने नेक्स्ट अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी होती है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहती है। आज मैं जो एयर टाइट जार्स लेके आई थी, उससे पहले मैं इस तरीके से ये वाले जार्स यूज़ कर रही थी। ये भी ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास ग्रॉसरी के जितने भी जार्स वगैरह हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट ही मैं यूज़ करती हूँ। तो आज से मैं इनको अपनी पास्ता और मैक्रोनी वगैरह के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये भी एयर टाइट हैं, बट इन्हें अच्छे तरीके से प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ये क्लोज़ होते हैं। अगर कभी जल्दी में मैं इन्हें ऐसे ही बंद कर दूँ तो ये अच्छे तरीके से बंद नहीं होते, जिससे ये होता है कि इसमें अक्सर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट एक इस तरह के मेरे पास जार्स हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ में हैं। इनकी भी जो लेड है, अगर इसे अच्छे तरीके से प्रेस किया जाए तो ये एयर टाइट हो जाती है। लेकिन आज मैं जो लेके आई हूँ उनके हैंडल्स बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो जाते हैं। तो ये जो मेरे पहले जार्स हैं, इनमें मैं अपनी सेवइयाँ वगैरह, केक रस और मैक्रोनी, पास्ता, इस तरह की सारी चीज़ें डाल रही हूँ। लेकिन ये भी सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं, मुझे इनमें से अपनी चीज़ें देखने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि अपनी जितने भी मेरे जार्स वगैरह हैं उनको सबको फिल कर लूँगी। टिप नंबर 5 मेरी यही है कि आप लोग जब भी ग्रॉसरी लेके आएँ तो उसके लिए आप लोगों ने अलग अलग सबके लिए जार्स यूज़ करने हैं। ताकि मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि जो चीज़ें हम लोग शॉपर के अंदर इसी तरीके से पैकिंग में रख देते हैं वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या तो उनमें स्मेल पड़ जाती है या फिर उनमें इस तरह से छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आप लोग यूज़ करें और डबल जार बेशक रख लें। एक बड़ा जार जिसमें आप अपनी सारी की सारी वो चीज़ डाल दें, और दूसरी जो आप लोगों ने यूज़ करनी है उसके लिए आप लोग छोटे जार्स रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने खड़े मसालों के लिए ये वाली मसालादानी यूज़ की है। इसके बाद मेरी जो डेली यूज़ वाली मसालादानी है इसको भी मैं रीफ़िल कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे कुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो मैं जिस दिन भी मसाले लेके आती हूँ, मैं अपनी इस डेली यूज़ वाली मसालादानी को और बाकी सारे जार्स को सबसे पहले रीफ़िल कर देती हूँ। चाहे वो ग्रॉसरी की चीज़ मेरे पास ऑलरेडी पहले ही क्यों ना पड़ी हो, तो मैं ये रीफ़िल कर लेती हूँ। और वैसे भी वीकली बेसिस पे मैं ये काम करती हूँ, सारी चीज़ों को रीफ़िल करती रहती हूँ ताकि ग्रॉसरी की लिस्ट जो है वो मेरी साथ साथ बनती रहे। इसके अलावा जो बाकी की पेंट्री का सामान मेरे पास बच जाता है उनके लिए मैं इस तरह से बास्केट्स यूज़ करती हूँ। मैंने कोई भी इनके लिए महंगे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के नहीं रखी हुई, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें डब्बों के अंदर मौजूद होती हैं। तो इनको जब मैं अपनी मसालों को रीफ़िल करती हूँ तो मैं इनको दोबारा से किस तरह से सील करती हूँ वो ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं अपनी मसालादानी को सबको रीफ़िल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से दोबारा सील कर देती हूँ, और इस तरह से ये 3 मेरे पास बास्केट्स हैं, इनमें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। कुछ चीज़ें जो कि छोटे पैकेट्स में बचती हैं मेरे पास, तो उनके लिए ये मेरी एक बकेट है जिसका हैंडल ख़राब हो गया था। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये अलसी के बीज पड़े हुए हैं, इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कुछ पम्पकिन सीड्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने रखे हुए हैं तुफ़ मलंगा है। ये मेरे पास ये छोटे छोटे पैकेट्स में छोटी छोटी चीज़ें बची हुई थी। ये निस्री है मेरे पास, और ये वो चीज़ें जो कि मेरी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं। तो इस तरह की मेरे पास 2 पुरानी बकेट्स थी छोटी छोटी, जो कि ख़राब हो गई थी, इनके हैंडल का मसला था। तो मैं इनमें ये चीज़ें इस तरह रख के इनके ऊपर इस तरह से एक लिस्ट बना देती हूँ और मैं इसे अपनी पेंट्री के साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये मेरा ड्रॉर है जो कि मैं बिफ़ोर लुक आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज हमने इसको करना है रीऑर्गेनाइज़, बहुत सी न्यू चीज़ें इसमें ऐड करनी है, और फिर ऐड करने के बाद फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये कितना स्पेस सेविंग है। तो इसको रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि अपनी सारी की सारी चीज़ें इसमें से निकाल लूँगी। आप लोग भी जब मंथली बेसिस पे ग्रॉसरी लेके आते हैं तो काइंडली यही किया करें। मैं बाकायदा जिस दिन मुझे ग्रॉसरी लेने जाना होता है उस दिन मॉर्निंग में मेरे जितने भी जार्स खाली रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल खाली होते हैं, उन सबको वॉश करती हूँ। और वॉश करने के बाद जो मसाले मेरे कुछ बचे हुए होते हैं ऑलरेडी, उन सबको मैं प्लेट में डाल के धूप में रखती हूँ और सारे के सारे जार्स को मैं वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद जब मसालों को धूप लग जाती है तो उनको रीफ़िल करती हूँ, और फिर जो नया मसाला आता है उसे उसी दिन शाम को या फिर नेक्स्ट डे रीफ़िल कर लेती हूँ।
तो इससे भी क्या होता है कि आपके ग्रॉसरी का जो सामान होता है उसे वो कीड़ा लगने से बच जाता है और वेस्ट होने से बच जाता है। तो अब जो ऊपर वाला ड्रार है उसमें मैंने दोनों बकेट्स रखी हैं क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती हैं। साथ ही ये मैंने अपने नमक वाला जार रख दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी सारे जार्स को रीफ़िल कर लिया है। 2 जार्स हैं मेरे पास नमक के लिए, उनको रीफ़िल किया हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। उसके आगे मैं इस तरह से अपनी दालें रख दूँगी क्योंकि ये भी यूज़ होती हैं और ये हैंडी हो जाएंगी क्योंकि पीछे बकेट्स और जार्स वगैरह रखने से ये थोड़ी सी आगे आ गई हैं और यहाँ से इनको उठाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। उसके आगे ये जो मेरे छोटे जार्स हैं जिनमें सौंफ और अजवाइन वगैरह मैंने रखी हुई है वो मैं रख दूँगी क्योंकि इनकी मदद से जो पीछे मुझे दालें वगैरह हैं वो इजीली नज़र आती रहेंगी। अब ये जो नीचे वाला ड्रॉर है इसमें मैं अपनी बास्केट्स को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और इनके दरमियान में ये जो मैंने राइस और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हैं बेसन वगैरह, ये सारे जार्स मैं इसमें सेंटर में रख के तो इसका एक सेंटर बना देती हूँ। इस तरह से ये मेरे पास 2 पोर्शन आ जाते हैं। राइट वाली साइड पे मैं अपनी मसाला दानी और ये जो खुशकी वाला डिब्बा है ये रख देती हूँ और लेफ़्ट वाली साइड पे इस तरह से अपनी सॉसेस और चॉकलेट्स वगैरह रख देती हूँ जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। जी तो गाइज़ ये है मेरी फ़ाइनल लुक पेंट्री ड्रॉर की। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पेस सेविंग है। इतना ज़्यादा सामान रखने के बाद अगर मैं इसके आगे सेम साइज़ के जार्स एक और भी रखूं तो वो भी मेरे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। इस तरह से जो मेरे छोटी पेंट्री के सामान हैं, इसके अलावा जो बड़े चावल वगैरह जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, शुगर और इसके अलावा आटा वगैरह होता है वो मैं नीचे रखती हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और ऑलरेडी आप लोग मेरे वीडियो को सिर्फ 2 से ढाई मिनट देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है तो आप लोग काइंडली सिर्फ 4 मिनट दे दिया करें वीडियो को और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वो 4 मिनट आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। इंशाल्लाह मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी सी और चेंजेस यहाँ के क्लिप में मैंने आप लोगों को दिखाई है कि जो ब्लू कलर के जार्स थे वो भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो मकसद ये था कि अगर मैं इनको भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूं तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो मेरी रीयूज़ हो सकती है। जी तो गाइज़ ये तो मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।